हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लोकल कमीशन इन सीपीसी। दोस्तों, सिविल केसेस के अंदर ना अदालत के सामने कुछ इस तरह के मुकदमे आते हैं जिसमें ज़मीन का इशू होता है, ज़मीन की बाउंड्रीज का इशू होता है, ज़मीन की पार्टीशन का इशू होता है, ज़मीन की कंडीशन क्या है, घर की क्या कंडीशन है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी की वैल्यू का क्या इशू है। अब होता यह है कि जज साहब ना बड़े यानी कि फंस जाते हैं, क्योंकि उन चीज़ों को देखे बगैर, उन चीज़ों का मायना किए बगैर, यानी उस ज़मीन को देखे बगैर या वो जो साइट है डिस्प्यूटेड उसको विजिट किए बगैर वो बेचारा फैसला नहीं कर पा रहा होता। तो फिर अदालत क्या करती है, यानी जज साहब क्या करते हैं, वो खुद तो बाहर जा नहीं सकते, आपको पता है बड़े लोग होते हैं, उनके लिए बड़े प्रॉब्लम होता है। तो वो क्या करते हैं, एक लोकल कमीशन अपॉइंट करते हैं, यानी एक बंदा अपॉइंट करते हैं। वो जाके अदालत के ब्याह पे जाके वो जगह देख के उसका मायना करके उसकी फिर इन्वेस्टिगेशन भी करता है, इंक्वायरी भी करता है। मिसाल के तौर पर जिस ज़मीन के ऊपर झगड़ा चल रहा है वाकई वही ज़मीन है कि नहीं है, तो वो लोकल कमीशन जाके वहाँ पे देख के सारा कुछ रिपोर्ट बना के अदालत को देगा। यानी अदालत ने क्या किया, अपने हिस्से का काम किसी और शख्स के ज़रिए करवाया, और वो शख्स सारी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ये सारा रिपोर्ट शिपोर्ट बना के एविडेंस लेके अदालत के सामने रखता है। फिर अदालत उन चीज़ों को देख के अपना फैसला सुनाती है और इस तरह एक मुकदमा हल हो जाता है। तो दोस्तों, इसको बोलते हैं लोकल कमीशन। इस हवाले से हमारे पास सीपीसी में सेक्शन 75 से लेकर 78 और ऑर्डर 26 ये लोकल कमीशन के बारे में डील करता है। अब सबसे पहले है सेक्शन 75। इसमें यह है कि अदालत के पास ये अथॉरिटी है कि वो एक कमीशन को इशू करे। एक बात, कौन सी सिचुएशन के अंदर, जहां पे डायरेक्ट एग्जामिनेशन या लोकल इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है इंसाफ के लिए। यानी जहां डायरेक्ट एग्जामिनेशन का मतलब है कि जहां पे खुद से अदालत को वो चीज़ देखनी चाहिए, जाके वो खुद मायना करना चाहिए कि वाकई यार यही ज़मीन है, वही यार यही ज़मीन ही वो है जिसके ऊपर पार्टीशन का इशू चल रहा है। यानी कि जहां पे लोकल इंक्वायरी, यानी कि अदालत को तसल्ली नहीं हो रही कि यार ये दोनों फरीकैन में भी मेरे साथ ना टोपी ड्रामा ड्रामेबाजी करें, मैं खुद जाके को विजिट करूं। तो अदालत खुद नहीं जाएगी तो क्या करेगी, एक कमीशन अपॉइंट करेगी। अब कौन से मामलात होते हैं? नंबर 1, टू एग्जामिन एनी पर्सन। इसका मतलब ये है, अगर कोई एक विटनेस है, वो बेचारा जो है ना बिस्तर पे पड़ा हुआ है, वो बीमार है, वो मरने वाला है, वो अदालत नहीं आ सकता, तो अदालत लोकल कमीशन अपॉइंट करेगी। वो जाके उसको देखेगा और उसके बिहाफ पे उसकी जो गवाही है वो रिकॉर्ड करके आके अदालत में पेश करेगा। एक ये चीज़ होगी, ठीक है। इसी तरीके से टू मेक अ लोकल इन्वेस्टिगेशन, अदालत बाज़-औक़ात लोकल कमीशन इसलिए अपॉइंट कर दी ताकि इन्वेस्टिगेशन करके आए कि यार वाकई वही ज़मीन है, कोई और ज़मीन तो नहीं है। यानी जाके वो ज़मीन की इंस्पेक्शन करते हैं, उसकी बाउंड्रीज को देखते हैं और वो देखते हैं वो जो डिस्प्यूटेड साइट है वो किस तरह नज़र आती है, वाकई है कि भी नहीं है, या लोगों के ख्वाबों ख्यालों में तो नहीं है वो ज़मीन, ठीक है। ये सारी चीज़ें जाके वो लोकल कमीशन देख के आती है, बल्कि लोकल इन्वेस्टिगेशन करके आती है। इसी तरीके से टू एग्जामिन और एडजस्ट अकाउंट्स। मिसाल के तौर पर अगर कोई पार्टनरशिप का इशू था और उसके अंदर कोई फर्म थी वो डिसॉल्व हो गई है, तो अब अकाउंट्स की जांच पड़ताल करने के लिए भी अदालत एक लोकल कमीशन अपॉइंट करेगी। वो जाके वो अकाउंट्स देखेगी, बैंक वगैरह विजिट करेंगे, सारा कुछ, ताकि देखना पड़े कि यार बाकी ये मामला है कि नहीं है, कितने पैसे पड़े। यानी अकाउंट्स की जांच पड़ताल करने के लिए भी अदालत खुद नहीं जाती बल्कि लोकल कमीशन को अपॉइंट करती है। इसी तरीके से ज़मीन की अगर कोई पार्टीशन है, दो लोग हैं, वो वारिस हैं, उनके बीच में ज़मीन का हमने ना पार्टीशन करनी है, बंटवारा करना है, तो उसके लिए भी अदालत किसी एक बंदे को एज ए लोकल कमीशन अपॉइंट करेगी और वो जाके अदालत के बिहाफ पे जाके वो ज़मीन दो लोगों के बीच में क्या कर देगा, पार्टीशन कर देगा। अच्छा जी, अब आता है ऑर्डर 26, उसका रूल नंबर 9 है। अच्छा, इसमें लिखा है व्हेन इट अप्लाइज। देखें, कोर्ट में ऑर्डर ए लोकल इन्वेस्टिगेशन इफ इट इज़ नेसेसरी टू क्लेरिफाई एनी मैटर इन डिस्प्यूट। भाई डिस्प्यूट है, झगड़ा है, उसमें कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है वो क्लियर नहीं हो रही, तो उसको क्लियर करने के लिए अदालत क्या करेगी, लोकल इन्वेस्टिगेशन का एक ऑर्डर जारी करेगी। अब उसका मकसद क्या होता है भाई, ताकि कोई ज़मीन है उसकी जो मार्केट वैल्यू का पता हो, यानी कि मालूम हो जाए, या कैलकुलेट मेसन है प्रॉफिट्स। अब ये क्या होता है, देखें बाज़ औक़ात क्या होता है, कुछ लोग ना बेईमानी से ना प्रॉफिट हासिल कर लेते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन करने के लिए वो देखना चाहिए कि यार जो राइटफुल ऑनर है उसको प्रॉफिट कितना मिला है और जो राइटफुल ऑनर नहीं है उसको कितना मिला है। यानी कि दो लोगों के बीच में अगर किसी चीज़ की डिवीजन हुई है प्रॉफिट की, तो कहीं यार किसी को ज़्यादा तो नहीं मिल गया, किसी को कम तो नहीं मिल गया। इसी तरीके से जो डैमेजेस होते हैं उसकी असेसमेंट करना, या आपका एनुअल नेट प्रॉफिट कितना होता है ज़मीन का, इन सारों को देखने के लिए हम क्या करते हैं, अदालत एक लोकल इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देती है, यानी कि कमीशन के लिए, ठीक है जी। उसके बाद है अब ये लोकल इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा भाई, अदालत क्या कहेगी, एक कमीशन या कमिश्नर भी कहते हैं,
या कोई भी एक ऐसा शख्स होगा वो उसको अपॉइंट करेगी। अब बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जो सूबाई गवर्नमेंट्स होती हैं ना, जैसे पंजाब गवर्नमेंट है, अगर उसने कुछ इस तरह के रूल्स बनाए हैं कि किस तरह आपने एक कमीशन, लोकल कमीशन अपॉइंट करना है, तो अदालत फिर उन रूल्स को फॉलो ज़रूर करेगी। अच्छा जी, अब अदालत ने जो लोकल कमीशन बनाया या कमिश्नर उसको कहें या जो कोई भी शख्स होगा, उसका क्या काम होगा? भाई एक तो वो जाके जो भी प्रॉब्लम होगा उसकी इंस्पेक्शन करेगा, मुशाहिदा करेगा, देखेगा, जाँचेगा, ओके, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेगा और उसके बाद अगर कुछ फैक्ट्स हैं उसको कलेक्ट भी करेगा, चीज़ें देखेगा, कोई नोट्स पकड़ेगा, कोई तस्वीरें खींचेगा, कोई इस तरह की चीज़ें करेगा, ठीक है? उसके बाद क्या करेगा, वो एक रिपोर्ट जमा करेगा और रिपोर्ट वो जाके बनाएगा और अदालत को सबमिट करवाएगा। मिसाल के तौर पर एक लैंड डिस्प्यूट है, उसमें अदालत ने एक लोकल कमिश्नर अपॉइंट किया जो आमतौर पे एक रेवेन्यू ऑफिसर भी हो सकता है। वो ज़मीन को मुहैयर करेगा, उसकी वैल्यू असेस करेगा और उसको फिर रिपोर्ट करेगा अदालत को। अदालत को बताएगा कि सर ये ज़मीन की ये यानी कि एरिया है और इसकी इतनी मिल्कियत बनती है। अच्छा जी, उसके बाद रूल नंबर 10 है, उसमें उन्होंने बताया कि जी जो कमिश्नर साहब होंगे या लोकल कमीशन भी आप कह सकते हैं, उसके क्या यानी कि ड्यूटीज़ हैं, उसके क्या फ़राइज़ हैं? भाई एक तो वो एविडेंस को रिकॉर्ड करेगा, रिटन में लिखेगा, उसको जो नज़र आ रही है ना चीज़, वो लिखेगा। अब अदालत ने उसको जाके भेजा है ना भाई, तो वो जाके भेजा है किसी काम के लिए, तो वो जाके सबसे पहला काम क्या करेगा कि वहाँ पे जो एविडेंस हैं, वो रिकॉर्ड करेगा नंबर 1, उसके बाद फिर एक रिपोर्ट बनाएगा रिटन में, उसके ऊपर दस्तखत करेगा और वो फिर अदालत में जमा करवाएगा विथ एविडेंस। जो उसने एविडेंस कलेक्ट किए नंबर 1, नंबर 2 वो एक रिपोर्ट बनाएगा, उसके साथ अटैच करके अदालत को देगा। अब जो कमिश्नर रिपोर्ट या एविडेंस है, दोनों को मिला के जो है ना वो अदालत में अपना रिकॉर्ड सबमिट कराएगा। फिर अदालत जो है ना उन रिकॉर्ड्स को देखेगी और दूसरा वो जो रिपोर्ट होगी ना लोकल कमीशन की, वो एज ए एविडेंस के तौर पे यानी ट्रीट की जाएगी। यानी ऐसा लगेगा कि वाकई एक हमारे पास एक गवाही आ चुकी है। अब ज़ाहिर बात है अदालत ने लोकल कमीशन को क्यों भेजती है बाहर ऑन द ग्राउंड, इसीलिए ना ताकि कोई चीज़ क्लियर हो जाए। तो वो बेचारा अदालत के ब्याह पे जाके इन्वेस्टिगेशन करके सारा कुछ करके आ जाता है, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिए, सिर्फ एविडेंस अगर वो अदालत में पेश करेगा लोकल कमीशन, तो वो जनाब उस तरह के यानी कि उनको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाएगी। हाँ, लेकिन अगर वो एविडेंस के ज़रा साथ अपनी एक रिपोर्ट बनाता है कि भाई मैंने ये देखा, वो देखा, इस तरह की ज़मीन है, ये एरिया, ये इसकी एरिया है, ये इसकी मिल्कियत है, अगर उसने वो रिपोर्ट प्लस में एविडेंस जो उसको सबूत मिले, दोनों को जमा करेगा अदालत में, तो फिर अदालत के सामने उसकी वैल्यू होगी। खाली एविडेंस पेश करेगा तो अदालत उस बात को ज़्यादा वैल्यू नहीं दे सकती। अच्छा जी, इसके अलावा फिर क्या होगा, अदालत जो है ना, अगर अदालत को ज़रूरत पड़े, क्योंकि जो कमिश्नर साहब की जो रिपोर्ट है या कमीशन की जो रिपोर्ट है वो बहुत ही फ़ज़ूल है, समझ नहीं आ रही, तो वो उसको बुलाएगी कि भाईजान इधर तो आओ, ये तुम क्या इन्वेस्टिगेशन करके आओ, ये तुम क्या इंक्वायरी करके आओ। तो यानी उसको फिज़िकली तौर पे भी बुलाया जा सकता है और उससे पूछा जाएगा कि भाईजान ज़रा एक्सप्लेन करें, आपने ये किस तरह इन्वेस्टिगेशन की है, क्या इंक्वायरी की है, किस तरह आपने एविडेंस रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है ना, ये सारा कुछ। अच्छा, इवन के जो फ़रीक़ैन हैं, अगर जो केस के अंदर जो पार्टीज़ हैं, अगर अदालत इजाज़त दे तो वो भी उनसे सवाल कर सकती हैं कि सर ज़रा बताएं तो सही, आप कौन सी ज़मीन देखें, हमारी तो फ़लाँ ज़मीन है, आप पता नहीं कौन सी इचरे की ज़मीन देखें, हमारा जो मामला है वो तो शादरा के अंदर है, ठीक है ना। तो फ़रीक़ैन इस तरह के भी सवालात कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें मज़ीद अदालत के पास क्या पावर है, अगर अदालत उस कमीशन साहब के जो काम है उससे यानी मुत्तफ़िक नहीं है, मुतमईन नहीं है, वो लोकल कमीशन ने सही काम नहीं किया, तो अदालत उसको दोबारा ऑर्डर देगी कि भाई दोबारा जाके इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेशन करो और जाके बेहतर काम करो, ये टोपी ड्रामी ना करो, ठीक है। तो ये सारा कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल ये है कि एक कमिश्नर है, वो एक डिस्प्यूटेड यानी एक ऐसी ज़मीन जिसके ऊपर झगड़ा चल रहा है उसकी इंस्पेक्शन करता है, फिर उसकी रिपोर्ट बनाता है, लेकिन रिपोर्ट वो अनक्लियर है, इनकम्प्लीट है, तो अदालत उसको दोबारा कहेगी कि भाई दोबारा रिपोर्ट जमा करो, कंप्लीट करो और अच्छे से जाके इंक्वायरी करो, ठीक है जी। उसके बाद रूल नंबर 11 है, इसमें यह है कि अगर कुछ इस तरह के अकाउंट्स हैं, दो लोगों के बीच में पार्टनरशिप थी, पार्टनरशिप ख़त्म हो गई, अब अकाउंट्स में कितने पैसे हैं, दोनों पार्टनर को कितने जाएं, ये सारा कुछ उसके लिए भी अदालत एक लोकल कमीशन अपॉइंट कर सकती है। इसी तरीके से रूल नंबर 12 में लिखा हुआ है कि वो कमिश्नर को अदालत क्या क्या हिदायत देगी। भाई एक तो उसको ये कहेगी कि भाई यानी कि कमिश्नर को याद कराया जाएगा कि भाई साहब आपने सारी चीज़ें रिकॉर्ड में लेके आनी है
कि वाकई सिर्फ चीज़ें रिकॉर्ड करनी है या अपना ओपिनियन भी देना, एक ये। और दूसरा ये है कि कमिश्नर की जो रिपोर्ट और प्रोसीडिंग होगी वो एज एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल होगी, और अदालत सेटिस्फाई नहीं होगी तो उसको दोबारा कहेगी इंक्वायरी करो। अच्छा जी, इसके अलावा रूल नंबर 13 में ये भी है, अदालत ने अगर किसी ज़मीन की पार्टीशन का हुक्मनामा दिया है तो अदालत एक कमिश्नर अपॉइंट कर सकती है, जाके वो ज़मीन की डिवीजन करके आए। अच्छा जी, अब ये जो कमिश्नर साहब के जो एक्सपेंसेस हैं ना, वो रूल नंबर 15 में लिखा हुआ है। अब इसमें क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई वो जो कमीशन जो है वो जो काम करेगा, या कमिश्नर साहब है कोई भी बंदा, उसके आने जाने का वो उसका जितना खर्चा होगा वो पता है कौन पे करेगा? वो पे करेगा जो जो उस पार्टी वो पार्टी पे करेगी जो अदालत को जिसने कहा था। यानी एक पार्टी है, वो अदालत को कहती है कि सर हमारी ज़मीन पे बड़ा कब्जा हो चुका है, आप भले किसी बंदे को भेज के चेक करवाएं। तो अब वो जो पार्टी या फरीक जो अदालत को ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि सर आप काइंडली एक लोकल कमीशन अपॉइंट करें, तो वो जनाब उसके ज़िम्मे है उस सारे लोकल कमीशन के खर्चे पानी। ठीक है जी दोस्तों, तो ये थी हमारी बहुत ही आसान और सिंपल सी वीडियो लोकल कमीशन के बारे में। अच्छा जी, अब ये जो ऑर्डर 26 है, इसमें एक से लेकर बहुत सारे आगे भी बड़े रूल्स हैं, लेकिन मैंने सिर्फ वही आपको बताए हैं जो बड़ा अहम है। और सेक्शन 75 और 76 बड़ा अहम है, वही मैंने बताया। बाकी 77 78 वो हमारे इस टॉपिक के रिलेटेड नहीं है, उसमें कुछ और किस्म की डिटेल्स हैं। सो चलें जी, ये हो गया हमारा टॉपिक। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।